और हमारे साथ अब बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुदीप बंदोपाध्याय, ग्रुप चेयरमैन, इंडी ट्रेड कैपिटल से। वेरी गुड आफ्टरनून सुदीप सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you for having me. सुदीप सर, योर फर्स्ट रिएक्शन टू द बजट, बाजार थोड़ा बहुत निराश तो हुआ था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। जी बिल्कुल, बजट था ही ऐसे। देखिए, अगर बजट को आप सही मायने में देखेंगे तो फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसका रोड मैप जो ग्लाइड पाथ कहते हैं, वो सरकार ने पहले दिया था और उस पे जी। सरकार अटल है और उसी उसी रास्ते पे काम हो रहा है। और क्योंकि आरबीआई ने ज्यादा डिविडेंड दिया तो उसका सीधा असर फिस्कल जो डेफिसिट नंबर है उसका इम्प्रूवमेंट के तहत देखने को मिला। तो 5.1 की जगह जो 5.1 का टारगेट था वो 4.9 पे एंड कर रहे हैं, 4.9 पे फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं ये मानूंगा कि एक स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है, जिसका की बेनिफिट क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट के जरिए आने वाले दिनों में इंडिया को मिलेगा, जो कि आगे चल के जीडीपी को एक्सेलरेट करने में सहायता करेगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव, जो स्ट्रक्चरल पॉजिटिव मैं मानता हूं, ये है कि जो कॉर्पोरेट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का जिक्र किया गया है और जिसकी स्कीम्स जिसका पूरा प्लान बताया गया है, उसके जरिए आने वाले दिनों में इंडस्ट्री को बहुत अच्छा लेबर फोर्स मिलेगा, ट्रेन लेबर फोर्स मिलने की संभावना रहेगी। और इसके साथ जी। साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो समस्या है, उसमें भी कुछ हद तक हल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयबल रिसोर्स नहीं है। ये एक अजीब डाइकोटॉमी था, तो उसको दूर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आप देखेंगे, वहां पे हर जगह पे जबरदस्त तगड़ा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है और यही हम लोग शायद इमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रयास मैं मानूंगा। तो ओवरऑल मैं बजट तो ठीक ठाक मानूंगा। जो निराशा था वो टैक्स लेके था, पर्टिकुलरली कैपिटल गेन्स रिलेटेड जो टैक्स, उसको लेके जी। निराशा मार्केट में था। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना जरूर चाहूंगा कि देखिए, आप कैपिटल गेन टैक्स कुछ भी करिए, पर ये कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना, जो कि जो विदेशी निवेशक है, यहाँ पे निवेशक है, सब कहते हैं कि हम लोग क्यों टिंकर करते रहते हैं, हर साल टैक्स रेट क्यों चेंज करते रहते हैं। तो मेरा भी सवाल वही है। तो एक जो चल रहा है, जो ठीक ठाक काम कर रहा है, उसको चेंज क्यों करना है? तो जी। वो थोड़ा निराशा की बात है। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15 से 20% हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, पर्टिकुलरली शेयर्स की अगर बात करें, लिस्टेड शेयर्स की बात करें, वो 10 से 12.5 हुआ है। तो थोड़ा जी। निराशा तो मार्केट को हुआ, पर मैं ये मानूंगा कि ये टेम्पोररी निराशा है। और जैसे हमने देखा है कि गिरावट के बाद रिकवरी भी मार्केट में आ गया, तो लगता है कि एक दो दिन बाद हम भूल जाएंगे बजट और आगे बढ़ेंगे। जो प्रॉफिट पे 10% टैक्स दे रहे थे, 12.5 देंगे और विल गेट यूज्ड टू इट। एक लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा बिफोर आई लेट यू स्पीक। एंजल टैक्स हटा दिया गया है। देखिए, राइट। ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ये एंजल टैक्स लेके इतना डिस्प्यूट, इतना चैलेंजेस, इतना समस्याएं आ रही थी कि हर निवेशक, पर्टिकुलरली वीसी फंड, पीई फंड, एंजल इन्वेस्टर, सबके मन में सबसे बड़ा शंका निवेश करने के टाइम ये होता था कि ये एंजल टैक्स का भूत सर पे आ जाएगा और ये लिटिगेशन डिस्प्यूट चलता रहेगा, विच वाज फ्रूटलेस। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करने के लिए ये लाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग जी। प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर समस्या का हल टैक्सेशन नहीं होता है। तो शायद ये रियलाइजेशन आने के साथ साथ ये एंजल टैक्स को रद्द कर दिया गया है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है आने वाले दिनों के लिए।